नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑनियर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन न्यू ग्रीन ट्री ईवीएस बुक, पेज नंबर 61, 62, 63, लेसन 12, रूल्स फॉर सेफ्टी, पेज नंबर 64, मार्क द sentences as true or not true, tick the correct word, page number 65, look at the picture and talk, fill in the blanks, page number 66, activity time and life skills and values, and also we will write in EVS written copy, page number 26, lesson 12, rules for safety, जो आपको माटी ऐप के ऑन डिमांड में दिया हुआ है। Let's get started. For that we are using New Green Tree EVS book, page number 61, lesson 12, रूल्स फॉर सेफ्टी। रूल्स मतलब नियम और सेफ्टी मतलब सावधानी। सावधानियां हमें ध्यान रखना चाहिए। देयर आर रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो फॉर आवर सेफ्टी। हमें अपना ध्यान रखने के लिए कुछ रूल्स यानी नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो दिस रूल्स एट होम एंड आउटसाइड। हमें ये रूल्स घर में भी पालने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और घर के बाहर भी याद रखना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट फॉलो दिस रूल्स वी कैन हर्ट आवर सेल्व्स एंड अदर्स। अगर हम इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी। एट होम, घर पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट प्ले विथ फायर। आग से हमें नहीं खेलना चाहिए। फायर मतलब आग। इफ़ यू हैव टू लाइट अ मैच और अ कैंडल आस्क अ ग्रोन अप टू हेल्प यू। अगर आपको कैंडल जलानी है या मैच बॉक्स जलाना है या कोई भी ऐसी चीज़ जलानी है तो आपको अपने घर में किसी बड़े को आपकी हेल्प करने के लिए बोलना चाहिए। तो कभी भी हमें फायर खुद नहीं जलानी है। Page number 62, we must not play with sharp things like knives and scissors. हमें कभी भी तीखी नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे नाइव्स यानी चाकू और सीजर्स यानी कैंची से। We should always sharpen our pencils with a sharpener. हमें हमेशा अपनी पेंसिल को किससे शार्प करना चाहिए? शार्पनर से। एंड नॉट विद अ नाइफ और अ ब्लेड। कभी भी नाइफ से या ब्लेड से पेंसिल को कट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट पुट अवर फिंगर्स इनटू एन ओपन सॉकेट। जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होता है जिसमें हम प्लग डालते हैं, तो हमें कभी भी उनमें अपनी फिंगर्स को नहीं डालना चाहिए। वी कुड गेट अ बैड शॉक। अगर आप उसमें अपनी फिंगर्स डालेंगे तो आपको शॉक यानी झटका लगेगा लाइट का। तो ये सारी चीज़ें गलत है। आउटसाइड होम, अब हमें घर के बाहर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वी मस्ट क्रॉस अ रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हम जब भी रोड क्रॉस करें तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर चलते हुए रोड क्रॉस करना चाहिए। ये हमें घर के बाहर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पेज नंबर 63, When we cross the road, we must look to the right and then left. जब भी हम रोड क्रॉस करें, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाएं रोड पर, तो हमें हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखना चाहिए कि कहीं गाड़ियां तो नहीं आ रही या कोई और चीज़ तो नहीं आ रही जो हमें नुकसान पहुंचा सके। अगेन बिफोर वी क्रॉस द रोड वी मस्ट नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। हमें रोड पर भागना भी नहीं चाहिए और रोड पर खेलना भी नहीं चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नॉट ऑन द रोड। हमें रोड पर कभी नहीं चलना चाहिए, या तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए या फिर
हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग रोड को क्रॉस करने के लिए यूज़ होती है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए, और वॉकिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए, जो कि रोड के साइड्स पे बना होता है। पेज नंबर 64। We must never get on to a moving bus or get down from a moving bus. जब भी हम बस में चढ़ें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चलती हुई बस में न तो हमें चढ़ना चाहिए और न चलती हुई बस से हमें उतरना चाहिए। We must not lean out or put our hand out of a moving bus, car or train. और साथ ही हम जब भी बस, कार या ट्रेन इनमें से किसी भी गाड़ी में बैठे हों तो हमें कभी भी अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और नॉट ट्रू। हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो सेंटेंसेस सही हैं उन्हें राइट का निशान लगाना है और जो नहीं है उन पे रॉन्ग का निशान। 1. वी मस्ट रन क्रॉस द रोड्स। हमें रोड क्रॉस करते समय भागना चाहिए रोड पर। रॉन्ग। वी मस्ट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। हमें चलती हुई बस से हाथ बाहर निकालना चाहिए। रॉन्ग। वी शुड शार्पन अवर पेंसिल्स विथ अ ब्लेड और अ नाइफ। हमें अपनी पेंसिल को ब्लेड से या नाइफ चाकू से शार्प करना चाहिए। रॉन्ग। हमें शार्पनर से शार्प करना चाहिए। 4. वी मस्ट नॉट प्ले विथ फायर। हमें फायर से नहीं खेलना चाहिए। राइट। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड क्रॉस करते समय हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए। राइट। टिक द करेक्ट वर्ड। सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें हमें जो सही वर्ड है उस पर टिक करना है। 1. वी मस्ट ऑलवेज और समटाइम्स फॉलो रूल्स फॉर आवर सेफ्टी। हमें अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए। ऑलवेज, हमेशा। 2. वी शुड लाइट अ मैच विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अ ग्रोन अप। हमें मैच बॉक्स यानी माचिस जो हम जलाते हैं वो किसी बड़े की मदद से जलानी चाहिए या बिना उसके जलानी चाहिए, तो उनकी मदद से, तो विद द हेल्प ऑफ अ ग्रोन अप। 3. वी कैन प्ले विथ अ टॉय और पेयर ऑफ सीजर्स। हमें किस चीज़ से खेलना चाहिए? टॉय यानी खिलौनों से या सीजर्स कैंची से, तो टॉय। 4. वी मस्ट क्रॉस द रोड एट अ। हमें रोड कब क्रॉस करना चाहिए? जब ट्रैफिक सिग्नल हो या ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। 5. We should wait for the bus to stop or start before we get onto it. हमें बस का इंतज़ार करना चाहिए कि वो रुके या चालू हो जाए। जब हमें उस पे से नीचे उतरना है या उस पे चढ़ना है तो हमें बस के स्टॉप, रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। पेज नंबर 65। लुक एट द पिक्चर एंड टॉक अबाउट वॉट यू शुड नॉट डू। हमें ये पिक्चर देखना है और इसमें बताना है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट, हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए, इस तरीके से क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, बस की तरफ इस तरीके से भागना नहीं चाहिए, और चलती हुई बस में चढ़ना नहीं चाहिए, और एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। और राइट थिंग क्या हो रही है? फुटपाथ पर वॉक कर रहे हैं हम, ये राइट है, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये भी राइट है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है हेल्प बॉक्स में दिए हुए वर्ड से। 1. वी मस्ट वॉक ऑन द डैश। हमें किस पर वॉक करना चाहिए? फुटपाथ। 2. A dash is a sharp thing. कौन सी चीज शार्प होती है? नाइफ।
3. When you want to light a candle, take the help of a dash. अगर आप छोटे बच्चे हैं और आपको कैंडल जलानी है तो कैंडल जलाने के लिए आपको किसकी मदद लेनी चाहिए? ग्रोन अप, किसी बड़े की। 4. We must not get onto a dash bus. हमें किस तरीके से बस पर नहीं जाना चाहिए? तो मूविंग बस यानी चलती हुई बस पर हमें नहीं चढ़ना चाहिए। 5. We must not dash on the road. हमें रोड पर क्या नहीं करना चाहिए? प्ले, खेलना नहीं चाहिए हमें रोड पर। पेज नंबर 66, एक्टिविटी टाइम। यहाँ पर एक्टिविटी में आपको 2 चीज़ें बनानी है। एक, आपको एक पिक्चर या मॉडल बनाना है रोड का, जिसपे आपको कार, बसेस, बैलगाड़ी, पीपल, लोग और ट्रैफिक सिग्नल लाइट होना चाहिए। उस पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने के लिए आप मैजेस्टिक माचिस की जो तीली होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको वाइट और ब्लैक कलर करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने के लिए। तो उसका या तो आपको पिक्चर बनाना है या एक मॉडल बनाना है जिस पे आपको रोड के बारे में सब कुछ दिखाना है। और दूसरा, आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है जिसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स के लिए आप एक खाली शू बॉक्स लेके उस पर वाइट पेपर लगाएंगे और उसमें अलग अलग टाइप के सामान जो बैंडेज के लिए यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें रखेंगे। और इस टाइप से आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप एक फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर के लिए बनाएंगे। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज़, लर्निंग टू बी ऑब्जर्वेंट, कॉशियस एंड केयरिंग। इसमें हम सीखेंगे कि हमें आसपास की चीज़ों को देखकर कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए और उनका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। 1. काउंट द नंबर ऑफ ट्रैफिक लाइट्स ऑन योर वे होम फ्रॉम स्कूल। ऑलवेज लुक राइट देन लेफ्ट देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आप जब घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तब आपको रास्ते में आते समय आपको ट्रैफिक लाइट्स गिननी है कि कितने ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं रास्ते में आपके लिए। और आपको हमेशा रोड क्रॉस करते समय पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट देखना चाहिए और अगेन दोबारा से राइट देखते हुए रोड क्रॉस करना चाहिए, ताकि दोनों साइड से कोई गाड़ियाँ आ तो नहीं रही, वो देखकर आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। 2. स्ट्रेंजर डेंजर। Never talk to strangers. Strangers are people whom you have never met before. Stranger का मतलब होता है अनजान व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हैं। तो never talk to them, कभी भी हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम जानते नहीं हैं। स्ट्रेंजर वो लोग होते हैं जिनसे हम कभी पहले नहीं मिले होते हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। The stranger might offer you chocolates or invite you home. स्ट्रेंजर जो है वो आपको चॉकलेट्स भी दे सकते हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, या मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने दूंगा, चॉकलेट्स दूंगा। रिफ्यूज़ पोलाइटली एंड टेल योर टीचर और पेरेंट्स अबाउट द पर्सन। आपको उससे कोई चॉकलेट्स नहीं लेना है, उसके साथ कभी भी कहीं नहीं जाना है और उसे मना करना है कि नहीं, मुझे चॉकलेट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई खिलौने नहीं चाहिए। और आपको फटाफट से जाकर, जल्दी से जाकर अपने मम्मी पापा या अपने टीचर को बताना चाहिए कि आपको कोई ऐसा कह रहा है और उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो कौन है। Do not agree to go anywhere with anyone with you don't know. आपको कभी भी किसी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। मम्मी पापा को बताए बिना आपको कहीं भी घर से बाहर या कहीं और नहीं जाना चाहिए। 3. Our parents and elders take care of us. हमारे मम्मी पापा, पेरेंट्स और एल्डर्स यानी घर में जो बड़े होते हैं, जैसे दादा दादी, आपके बड़े भैया या बड़ी दीदी या चाचा चाची, वो आपका ध्यान रखते हैं। कैन वी टेक केयर ऑफ देम? क्या आप उनका ध्यान रखते हैं? वो तो सब आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन आपको भी उनका ध्यान रखना है। यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन पिक अप आवर टॉयज आफ्टर वी हैव फिनिश्ड प्लेइंग, सो
नो वन ट्रिप्स ओवर दैम। हमें कैसे ध्यान रखना है? उनकी हेल्प करके। जब आप टॉयज से खेलते हैं या बुक से पढ़ाई करते हैं तो हमेशा अपने टॉयज को उठाकर आप जगह पर रख दें ताकि कोई उन पर फिसले नहीं, गिरे नहीं। या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने बुक्स वगैरह अच्छे से उठाकर उनको सही जगह पर रखिए। तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प करके उनका ध्यान रख सकते हैं। Now we are using EVS written copy, page number 26, lesson 12, rules for safety। हमारी सावधानी के लिए जो नियम हमें फॉलो करने चाहिए वो लेसन अभी हमने पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन 1, राइट द रूल्स फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के नियम को लिखिए। आंसर, डू नॉट प्ले विथ फायर। आग से कभी नहीं खेलना चाहिए, ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड, वी मस्ट क्रॉस अ रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। We must always walk on the footpath. हमें फायर से नहीं खेलना चाहिए। हमें रोड हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए और हमें हमेशा फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए। तो ये हैं रूल्स फॉर सेफ्टी। माटी ऐप के ऑन डिमांड में EVS रिटन कॉपी पेज नंबर 26 आपको दिया हुआ है। आपको उसे देखकर वर्क कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.